यस 10th क्लास चैप्टर 7 में अब 7.2 के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की पूरक कोणों में त्रिकोणमिति कैसे काम करती है थोड़ी सी ढंग से समझना एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ के ध्यान देना एक बार। अब पहली बात करें कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोणों की बात करें तो पूरक कोण छोटे क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि पूरक कोण भी होते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो। कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो त्रिकोणमिति में कैसे काम आएंगे। जैसे ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, बी 90 का हो गया तो तीनों 180 के होते हैं। तो कोण ए का मान और कोण सी का मान कितना बच गया आपका 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। तो अकेला बी 90 का, तो ए और सी कितने के बच के ए प्लस सी बराबर कितने के बच के आपके 90 के। तो ए और सी आपस में क्या हो गए पूरक कोण, क्योंकि बी कितने का है आपका 90 का। तो ए और सी के लिए थोड़ी सी बात करनी है कि इनके लिए कैसे होंगे। तो देखो पहले इन पूरक कोणों के हम अनुपात निकालते हैं। मैं निकाल रहा हूँ, पहले सी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, ढंग से समझना एक बार। जैसे कि साइन सी, ठीक है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी। ठीक है, तो इनके मान कैसे होते हैं, भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं। तो देखो साइन क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है आपका कर्ण, लाल बट्टा कक्का से कैसे भी आप आपको याद है, ध्यान दीजिएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे तो लंब कौन सी भुजा हो गई, ये सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब भुजा, और कर्ण तो 90 वाले के सामने का फिक्स रहता है वो AC है, और ये भुजा हो गई इसके लिए आधार भुजा, किसके लिए ये सी के लिए। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब AB और कर्ण कौन सा है AC, तो यहाँ पे AB बट्टे क्या है आपका AC। ठीक है, कोस सी, तो कोस सी के लिए आधार बटे ये क्या होता है, आधार बटे क्या होता है आपका कर्ण, तो आधार क्या आया BC बटे क्या आया आपका AC। टेन क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब AB आधार क्या हो गया BC, और कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो BC बटे AB। ठीक है, और सेक, तो सेक क्या होता है आपका, सेक होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो गया कर्ण AC, और आधार क्या हो गया आपका, ये मैं कौन सी के लिए काम कर रहा हूँ, और आधार क्या हो गया इसका BC, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण आपका AC, लंब क्या हो गया आपका AB। ये कौन से कोण के लिए बात हुई, पूरी सी के लिए, यह है कोण सी के लिए। ऐसे अब आप देखिए कोण A के लिए, तो ध्यान से समझना कोण A के लिए। तो देखो साइन A, कॉस A, टेन A, कोट A, सेक A और कोसेक A। तो वही उनका नाम तो वैसे रहेगा, साइन का लंब बट्टे कर्ण, कोस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। तो अब ए के लिए जब काम करेंगे तो ध्यान देना, ए के लिए काम कर देंगे तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, सामने की भुजा, ये कौन सी भुजा हो जाएगी अब लंब हो जाएगी, और ये कौन सी भुजा हो जाएगी इसके लिए आधार भुजा हो जाएगी। किसके लिए कोण ए के लिए, ध्यान से समझना हर बार। सी के लिए ये लंब था, सी के लिए ये लंब था और ये आधार, अब ए के लिए ये लंब है और ये आधार भुजा है। तो साइन ए के लिए लंब बटे तो BC बटे, और ये क्या आया कर्ण, तो क्या आया AC। कोस A क्या आया AB बटे क्या आया आपका AC। टेन A लंब बटे आधार, तो लंब आपका BC बटे आधार आपका यहाँ पे AB, और कोट के लिए आया आपका
आधार बटे लंब, तो बी सी बटे क्या आया आधार, सॉरी ए बी, इसका आधार क्या है आपका ए बी, यहाँ पे ए बी बटे क्या आया बी सी। और सेक, तो सेक इसके लिए क्या आया, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका ए सी और कर्ण बटे आधार क्या आया आपका कर्ण बटे आधार, सेक ए, सेक ए के लिए आपका कर्ण बटे, तो कर्ण आधार कौन सा है आपका ए बी। और इसके ये बच गया कोसेक, तो कोसेक क्या होता है लंब, इसका सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ए सी और कर्ण बटे लंब, लंब क्या है इसके लिए बी सी। ये अनुपात है, ये कोण सी के लिए है, ये कोण ए के लिए है, कोण सी। अब इनको मैच कीजिए, ध्यान देना एक बार, इनका मैच लेना, ये वाले और ये जो बॉक्स बने ये किस किस समान आ रहे हैं, ध्यान देना, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो यहाँ पे जो साइन सी है वो किसके बराबर है, वो कोस ए के बराबर है, ध्यान देना। बी सी बटे ए सी, बी सी बटे, तो यहाँ पे जो कोस सी है वो किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। यानी इसका कोण इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन है वो कोस है, यहाँ पे साइन है वो कोस है। ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, तो यहाँ पे जो कोट है वो कौन है आपका टेन है। और यहाँ पे बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, तो यहाँ पे जो कोट है वो इधर कौन है आपका टेन है। देखो कर्ण बटे आधार, यानी सॉरी ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, तो यहाँ पे जो कोसेक है वो कौन है आपका यहाँ पे सेक है। और यहाँ पे जो ए सी बटे ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, और इधर जो सेक है वो कौन है, इधर है कोसेक है। तो यानी ए बी बटे ए सी, यहाँ पे जो साइन सी है वो यहाँ पे कौन है आपका कॉस ए। अब देखो यहाँ पे मैं कौन इस वाले समीकरण से मान निकालिए ए का, तो कौन ए का मान क्या आएगा आपका 90 डिग्री माइनस कितना आएगा कौन सी। ये पूरा कौन हो गए, कौन ए का मान सी के पदों में ऐसे होता है। तो ध्यान दीजिए समीकरण बातें बनती है पूरा कोण, यानी यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो ये पूरे कोण को, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा आपका कोस थीटा में। और यदि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो किस में चेंज होगा, देखो साइन कोस में गया, कोस साइन में गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। और यदि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, टेन गया था किसमें, यहाँ पे देखो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी कोट में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉट थीटा। और यदि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो किस में जाएगा आपका टेन थीटा में। और फिर बात करें सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो किस में जाएगा कोसेक थीटा में। और यदि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो किस में जाएगा वो सेक थीटा में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात इनके बने। सीधे शब्दों में बोले तो यदि साइन 90 माइनस हो तो कोस होगा, कोस 90 माइनस हो, देखो ये वाला ये इतना नाम कौन बन रहा है कोस बन रहा है, और ये जो कोण है वो यहाँ पे लग रहा है। इसी प्रकार यदि तो इनका छोटा रूप होगा कि साइन और कोस आपस में क्या है पूरक, टेन और कोट आपस में क्या है पूरक, और सेक और कोसेक आपस में क्या है पूरक कोण, यानी साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरक कोण की बात। और चेंज कैसे होते हैं ये याद रखना, सेक कोसेक, कोसेक सेक, टेन कोट, कोट टेन, साइन कोस, कोस साइन। और चेंज कैसे होते हैं वो वापस देखो एक बार, जैसे यदि टेन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री है तो ये टेन 90 माइनस किस में जाएगा आपका कॉट में, और ये 5 डिग्री आपका यहाँ पे लग जाएगा। ये इसका जवाब हुआ। यदि साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है तो साइन 90 क्या रहेगा आपका कोस रहेगा, और 18 डिग्री आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इसका जवाब है, ठीक है। ये वाला बॉक्स आपको याद रखना है, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक कोसेक, कोसेक का सेक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखिए 7.2 चैप्टर होगा 7.2 के क्वेश्चंस है कि मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए
एक नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा वाला ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला एक नंबर में आता है। तो 7.2, तो कोस 37 डिग्री बटे में है साइन 53 डिग्री। देखो सारणी में याद करो, सारणी में हमारे मान होते हैं 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ऐसे कोई मान नहीं होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो इनको करेंगे कौन सी वाली बात से? पूरक कोणों की बात से, पूरक कोण से इनको मान निकालेंगे इनका। तो ध्यान दो एक बार, 37 और 53 को जोड़ने पे जोड़ कितना होता है इनका? 90 डिग्री होता है। 37 और 53 को जोड़ने पे 90 डिग्री। तो आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है, किसी एक को चुन लो कि मुझे ऊपर वाले को चेंज करना है, इस ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोस नाम है वो कोस का कोस आएगा। देखो यदि ये 20 होता है, इस 20 को आप गणित में 10 + 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 20 को आप 30 - 10 लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जोड़ मान 20 ही आना है, इसका भी 20 ही आना है। तो इसको 37 को आपको 90 में से लिखना है। तो 37 कब मिलेगा 90 में से? यदि आप नीचे वाले 53 को घटा दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली कोस ऊपर वाले पे काम किया है और चेंज किया है इसको। वापस से देखो, कोस को कोस रखा, 37 90 में से कितना घटाने पे आता है? तो 53 घटाने पे। तो इसको वो रूप लिखा है, 90 - 53, वापस से 37 आ जाएगा। पर अब देखो यहाँ पे पूरक कोणों की बात क्या होती है कि कोस 90 किस में जाता है? आपका साइन में। और ये वाला कोण वापस लग जाता है। यहाँ पे तो कितना है? 53 डिग्री। और बटे में क्या पड़ा हुआ है? साइन है 53 डिग्री पहले से पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? पहले इसको कोस को कोस रखा, 37 को चेंज किया पूरक कोण में, तो लिखा 90 माइनस इसका पूरक कोण 53, 53 माइनस में दिखा दो यहाँ पे। अब कोस 90 माइनस, अभी बताया आपको कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये कोस 90 माइनस किस में जाएगा? आपका साइन में। और ये कोण यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 53 यहाँ पे। अब देखो साइन सेम है, सेम साइन 53 से साइन 53 गया और जवाब क्या आ गया? 1 प्लस का 1 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। देखो जब भाग वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा उत्तर कितना आएगा? आपका 1 आएगा। अब ये देखो घटाने वाला क्वेश्चन, कोसेक 25 - सेक 65 डिग्री। तो वापस वही बात, देखो 25 और 65 का जोड़ कितना आ रहा है आपका? 90 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करो, इसको चेंज कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना? 25 कैसे आएगा? 65 घटाने पे आएगा, तो 65 डिग्री ये लिखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और माइनस कितना है यहाँ पे? सेक 65 डिग्री। कोसेक लिखा, 25 कब आएगा? 90 में से कितना घटाऊँ? 65 घटाऊँ तो 25 आएगा। अब देखो कोसेक 90 माइनस किस में गया? आपका सेक में। और कोण कितना है यहाँ पे? ये वाला कोण यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला बन जाएगा सेक आपका। और माइनस कितना आ गया? सेक 65 डिग्री। चाहे कितने इनका मान चाहे कुछ भी हो, तो सेक में से कोई संख्या में से वो संख्या घटाते हैं तो वो पूरी पूरी कट जाती है। वो जवाब कितना आएगा? 0। इसका आंसर कितना है आपका? 0। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि ऐसा भी हो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो, तो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ पावर 1 हो, चाहे पावर 3 हो। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस होता है कोस, तो यहाँ पे पक्का क्या होगा? कोस होगा। और स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा और ये वाला कोण यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर से पूछ लेता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है कि साइन 70 इंटू साइन 20 डिग्री माइनस है कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। साइन 70 माइनस इंटू साइन 20 माइनस कोस 20 इंटू कोसेक 70। देखो ना 70 का ना 20 का मान हमारे पास सारणी से है, तो इसको भी हल करना होगा। तो इसको पूरे कोणों से करेंगे, तो किसी दो को चेंज कर लो। 70 का ये 20 पूरा कोण है, 20 का ये 70 पूरा कोण है, इन दोनों को चेंज कर लो। ठीक है, इन दोनों को आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे कोसेक नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कोस ही है, वरना तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये कोस ही है, ठीक है ना, ये कोस ही है, कोस 70 ही है यहाँ पे। तो इनको चेंज कर लीजिए। जैसे ये साइन 70 कैसे आता है? 90 से आता है, सॉरी 90 में से 20 घटाएं तो इसको मैं क्या लिख दूँ? 90 माइनस 20 डिग्री। इसको चेंज किया, एक इसको चेंज कर रहा हूँ। साइन 20 कैसे आता है? 90 में से कितना घटाओ? 70 घटाओ। और इनको ऐसा कैसा रख लो, तो इनको ऐसा कैसा रखा? कॉस 20 इंटू कॉस 70।
ध्यान से देखो, वापस साइन नाम वैसा का वैसा आया। 70 का पूर्व कोण कौन होता है? 20 होता है, तो 90 माइनस 20, और 20 का पूर्व कोण 70, तो 90 माइनस 70। तो देखो साइन 90 किस में गया आपका? कॉस, और ये कोण यहाँ पे वापस से आया कॉस 20, गुणा का चिन्ह वही। साइन 90 किस में गया आपका? कॉस में गया, और कोण यहाँ पे आया 70। फिर आपका ठीक है माइनस, और यहाँ पे ये ऐसा कैसा रखो, कॉस 20 इंटू कॉस 70। देखो ये सेम है, ये सेम है, तो इनका गुणा कुछ भी हो ये आपस में कट जाएगा। जवाब कितना आया? 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 4 यहाँ से कि साइन 35 बटे में कोस 55, ठीक है, डिग्री, और इसका स्क्वायर है, और आपका है प्लस का है कोस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का स्क्वायर है, और माइनस का है 2 कोस 60 डिग्री। तो देखिए 35 और 55 या 55 या 35 का हमारे पास कोई सारणी में मान नहीं है, तो इनको पूर्व कोण से इसको पूर्व कोण से इसको पूर्व कोण से, और कोस 60 का मान हम जानते हैं। कोस 60 का मान कितना होता है? सारणी से याद हो तो कितना होता है? 1/2। तो इनको चेंज करते हैं, तो इनमें देखो किसी एक को चेंज कर दो। मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो साइन 35 का पूर्व कोण 55, तो लिख दूँ 90 डिग्री माइनस से 55 डिग्री, और बटे में है कॉस 55 इसका स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। ऐसे ही यहाँ पे ये कॉस 55 साइन 30 है, तो एक को चेंज कर दो, तो इसको मैंने चेंज किया कॉस 90 माइनस से 35। देखो 55 का पूरा कोण 35 घटाएंगे 90 में से, तो 55 आ जाएगा, तो एक ही बात रही अभी तक। और नीचे है आपका साइन 35 डिग्री इसका होल स्क्वायर, और माइनस का है 2 कॉस 60 डिग्री। साइन 90 क्या बन गया? कोस, और 55 डिग्री लग जाएगा, तो कॉस 55 बटे में कौन है? कॉस 55 डिग्री, और इसका क्या चल रहा है आपका? स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। यहाँ पे भी ऐसा ही, कोस 90 माइनस क्या बन गया? साइन, और ये कोण यहाँ पे लग गया, तो 35 बटे में क्या आया आपका? साइन 35, और ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर चल रहा है आपका स्क्वायर, माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। देखो कोस 55, तो ये से ये गया, कितना बच गया यहाँ पे? 1 का स्क्वायर, प्लस साइन 35 ये इससे गया, और क्या बच गया? 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, अब कोस 60 का मान रखो, सारणी से कितना आता है? 1/2। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 से 2 गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 1। इस 1 से ये 1 गया, उत्तर कितना आया आपका? 1। ठीक है, पूरे कोण की बात को ठीक से समझो एक बार। जैसे 55 और 35 का कोई मान नहीं होता, तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, जो आपको सही लगे, ऊपर को या नीचे वाले को। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो साइन को साइन रखो। 35 90 माइनस क्या होता है? 55 होता है, ये 55 पड़ा, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, तो कॉस 90 माइनस से 35। फिर साइन 90 किस में बदल गया? कोस में बदल गया, और ये वाला कोण यहाँ पे आ गया। कोस 90 साइन में बदल गया, और ये वाला कोण यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान से हल करना है क्वेश्चंस को।